मौसम ने आहिस्ता-आहिस्ता अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। अभी कल ही मैं आपसे बात कर रही थी कि इस दफ़ा रावलपिंडी में सर्दी काफ़ी लेट हो गई है। रात को इतनी कोई सर्दी हो गई थी ना, मैं हैरान ही हो गई। अच्छा, दिन को ना इतना नहीं पता चलता, दिन को धूप वगैरह में ना इतना नहीं होता कि सर्दी है या नहीं। शाम को ना 7-8 के बाद ठंड कोई बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और सुबह भी जब मैं उठी हूँ ना तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, इस ठंड में ना आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है, ख़ास करके बच्चों का आपने बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि ये जो आती-जाती सर्दी होती है ना, यानी सर्दी का जो स्टार्ट और सर्दी का एंड होता है, इसके अंदर जो बच्चों को ठंड लगती है या इसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है ना उसके बहुत चांसेस होते हैं और ये ज़रा ज़्यादा बच्चों के लिए डेंजरस भी होती है। इस वजह से बच्चों का और अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। आज के इस व्लॉग में बस मैं आपके साथ अपने फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे आपके साथ मैंने अपनी रूटीन शेयर नहीं की थी। डेली किसी ना किसी टॉपिक वगैरह पे ही बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन भी शेयर करती हूँ और इसके साथ ही ना मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स भी बताऊंगी सर्दी से रिलेटेड, सर्दी से बचने के लिए और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपकी डाइट से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, तो हम व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोज़ की तरह व्लॉग का आगाज़ आज भी नाश्ते से हो रहा था। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना था। आपको अक्सर मैं बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड डाइट पे होते हैं, तो नाश्ते में ज़्यादातर वो बॉयल्ड एग लेते हैं या ब्रेड के साथ ना एक एग फ्राई करके ले लेते हैं। आज फिर से उनकी बॉयल्ड एग की बारी थी, तो उनके लिए मैंने एग्स बॉयल होने के लिए रखे थे। साथ ही आज मैंने वॉशिंग मशीन लगानी थी, तो उसके लिए मैंने पानी जो है ना वो गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जब तक मैं नाश्ते से फ्री होंगी साथ पानी भी गर्म हो जाएगा। अच्छा, आपको पता ही है कि सर्दियाँ हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई हैं, तो सर्दियों के अंदर ना गैस का बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। इस वजह से सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सवेरे उठ के ना मैंने वॉशिंग मशीन वाला जो भी काम करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। एक तो इस वजह से भी करती हूँ कि सुबह मेरे बच्चे सोते हैं और अगर बच्चा मेरा जाग रहा हो ना तो पानी में बहुत खेलता है, तो आपको पता ही है कि पानी आजकल बहुत ठंडा है, तो उसको बचाने के लिए भी मैं सुबह जल्दी मशीन लगा लेती हूँ। दूसरा ये भी होता है कि गैस का बहुत मसला है और कपड़ों को साफ़ करने के लिए पानी का गर्म होना भी ज़रूरी है। इस वजह से इस तरह का काम जो है ना वो मैं अर्ली मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो नाश्ते के साथ बस पानी गर्म होने के लिए रखा था। अच्छा, साथ ही टिप नंबर 1 है आपकी हेल्थ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अक्सर मैं बताती हूँ कि सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी का लाज़मी पी लिया करें। अच्छा, गर्म पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अक्सर वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आजकल का जैसा मौसम है ना उसके लिए भी सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी का पी लेना बहुत ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए। क्योंकि सबको ही आजकल नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब ये वाले मसले होते हैं, तो हम अगर गर्म पानी पीते हैं ना तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारा गला वगैरह जो है वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, वैसे भी आप पानी जो है ना पीने के लिए काफ़ी ठंडा होता है, तो कोशिश करें कि जब भी आप पानी पीते हैं ना तो थोड़ा सा उसको नीम गर्म करके पिया करें। ख़ासकर बच्चों के लिए जो है ना पानी जब भी आपने बच्चों को देना है, जो छोटे बच्चे हैं ख़ासकर उनके लिए है कि उनको पानी जो है ना फ़ीडर में दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं थोड़ा सा गर्म करके लाज़मी दिया करें, क्योंकि जो बच्चों का गला होता है ना वो बहुत जल्दी ठंडे पानी से इफ़ेक्ट होता है। तो पहली टिप तो आपने ये फ़ॉलो करनी है। इसके साथ मैं आपको दूसरी टिप भी बता देती हूँ, वो डाइट से रिलेटेड है कि आप जो है अपनी डाइट में एक एग लाज़मी शामिल करें। अच्छा, गर्मियों में ये होता है कि गर्मी की वजह से हमारा अंडा वगैरह खाने का इतना दिल नहीं होता, लेकिन सर्दियों में आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में और अपने बच्चों की डाइट में जो है ना एक एग लाज़मी इंक्लूड करें। चाहे तो आप बॉइल्ड फॉर्म में ले लें, चाहे आप नाश्ते के साथ फ्राई करके ले लें, लेकिन एक अंडा जो है ना एक दिन के अंदर आपकी डाइट में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अंडे के अंदर जो प्रोटीन आती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी एग जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्दियों में तो हमें वैसे ही फ्लू वगैरह से जो है वो फ़ाइट करने के लिए इम्यूनिटी की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से सर्दियों में कोशिश किया करें कि आप एक अंडा जो है ना लाजमी खा लिया करें। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी और एग बॉयल किए थे, तो साथ ही ना एक एग मैंने अपने लिए भी बॉयल कर लिया था और अपने लिए साथ में अभी ग्रीन टी भी बनाऊंगी। अच्छा, सर्दियों में ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी लाजमी किया करें, चाहे तो सुबह आप पी लें या शाम को चाय के टाइम पी लें या रात को खाने के बाद किसी भी टाइम पे ना एटलीस्ट एक दफ़ा दिन में आपने ग्रीन टी जो है ना वो लाजमी लेनी है, क्योंकि ग्रीन टी में ना बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होती है और सर्दियों में ख़ास करके ना ये हमारी बॉडी को वार्म अप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आपको पता है कि सर्दियों में हमें प्यास ज़रा कम ही लगती है, तो हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होती है ना उसको भी काफ़ी हद तक कवर कर देती है। मेरे हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने तक ना पानी गर्म हो गया था, तो साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन वाला काम स्टार्ट कर दिया था, ताकि किचन का बाकी काम ख़त्म करते तक ना साथ ही मेरे कुछ ना कुछ कपड़े भी निकल जाएंगे। अच्छा, वॉशिंग मशीन में डायरेक्टली गर्म पानी कभी भी ना डाला करें, क्योंकि उसकी वजह से ना हो सकता है कि वॉशिंग मशीन आपकी ख़राब हो जाए। तो मैं पहले थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसके अंदर ना गर्म पानी डालती हूँ। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप कपड़े धोते हैं ना तो जेंट्स के ख़ास कर
पॉकेट्स जो होती हैं ट्राउज़र्स वगैरह हैं या कपड़े जो भी हैं ना, उनकी पॉकेट्स लाज़मी चेक किया करें, क्योंकि अगर एक टिश्यू भी चला जाता है ना अंदर, तो सारे के सारे आपके कपड़े जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो गर्मियों में तो फिर ज़रा कपड़े धोना आसान होता है, हम 1-2 दफ़ा पानी से निकालते हैं तो हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत मसला होता है। इस वजह से ये केयर जो है ना आपने पहले से कर लेनी है कि सबकी पॉकेट्स एक दफ़ा पहले आपने चेक कर लेनी है। अच्छा, यहाँ मैंने अपनी ग्रीन टी बनाना स्टार्ट की थी। आपको मैंने दिखाया कि ग्रीन टी के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने इसका नाम भी मेंशन किया हुआ है। कहवा बनाने के लिए बहुत सारे आइटम्स यूज़ होते हैं, तो इस वजह से ना अलग-अलग उनके डब्बे रखने की बजाय मैंने एक ही बॉक्स बना लिया और उसके अंदर जितने भी आइटम्स जाते हैं ना वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए, ताकि एक ही दफ़ा मुझे डालना जो है ना वो आसान हो जाए। तो अच्छा, उधर मैंने कहवा बनने के लिए रखा था और यहाँ पे एक चक्कर जो था वो कंप्लीट हो गया था और साथ ही 1-2 जोड़े थे मेरे जो थे हाथ पे धोने वाले, एक मेरा था, मेरी बेटी का था। उनका काम इस तरह का था कि वॉशिंग मशीन में वो ख़राब हो जाते, तो वो मैंने भिगो के रख दिए। अच्छा, अब जो मेरा देवर है उसके काम पे जाने का भी टाइम हो गया था, तो साथ जो है ना मैं अपना कहवा ले रही थी, मैंने साथ अपना एग लिया था और साथ ही साथ जो है ना उसका मैं नाश्ता बना रही थी। मेरे ख्याल से तमाम औरतों को ना मल्टीटास्किंग लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की रूटीन कुछ इस तरह की होती है, साथ हमने बच्चों को भी देखना होता है, तो हमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम थोड़े से टाइम में ना ज़्यादा सारा काम मैनेज कर सकें। तो यहाँ मैंने एक टाइम में ना बहुत सारे काम खोले हुए थे, वो मैं साथ ही साथ करती जा रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि बच्चों के उठने से पहले मैंने मैक्सिमम काम ख़त्म कर लेना है। क्योंकि एक दफ़ा जब बच्चे उठ जाते हैं ना, तो उसके बाद काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जो काम आपने 5 मिनट में करना है ना, उसके लिए आपको फिर आधा घंटा चाहिए होता है। तो मेरी डेली बेसिस पे ये कोशिश होती है कि जब तक बच्चे सो रहे हैं ना, उससे पहले पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। अच्छा, किचन और नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने अब कपड़े धोने स्टार्ट कर लिए थे। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की 2 छोटी चेयर्स जो थी वो रख ली थी। कपड़े पानी से निकालने के बाद जो है ना उनको मैं चेयर पे रखती जा रही थी, ताकि इनमें से जब मैक्सिमम पानी निचड़ जाएगा तो फिर इनको मैं फैला दूँगी। अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे स्पिनर भी तो यूज़ कर सकती थी, तो मैं स्पिनर जो है ना जब मौसम अच्छा होता है, धूप वगैरह होती है, तो उस केस में मैं स्पिनर यूज़ नहीं करती। थोड़ी-सी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैं बचाती हूँ। लेकिन जब कभी मौसम ख़राब वगैरह हो, बारिश का मौसम हो ना, तो सिर्फ़ उन दिनों में मैं स्पिनर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्पिनर यूज़ नहीं करती। अच्छा, आज मैंने कपड़े धोने थे ना, तो बहुत सारा काम जो था वो मैंने रात को ख़त्म कर लिया था। जैसे किचन जो था उसकी मैंने रात को ही डीप क्लीनिंग कर दी थी, चूल्हे वगैरह मैंने और काउंटर टॉप्स जो थे उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था, ताकि सुबह मुझे इतने ज़्यादा क्लीन ना करने पड़े। इसी तरह 2 रूम्स जो हमारे रात को यूज़ नहीं होते, ड्राइंग रूम हो गया, डाइनिंग वगैरह हो गए, स्टोर रूम हो गए ना, तो उनकी भी मैंने रात को क्लीनिंग कर दी थी। इसी चीज़ को ना हम प्री प्लानिंग कहते हैं। मैं अक्सर आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, उसको प्लानिंग के साथ किया करें। जैसे रात को मुझे पता था कि मैंने सुबह वॉशिंग मशीन लगानी है, तो मैंने अपने लिए आसानी की और जितना काम मैं रात को ख़त्म कर सकती थी ना, वो मैंने ख़त्म कर लिया था, ताकि सुबह जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन भी लगानी है, तो साथ मुझे इतनी मुश्किल ना हो। जिस दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उसी दिन मैं टेरेस की भी सफाई करती हूँ, तो साथ ही जो है ना कपड़े भी धुल रहे थे और मैंने आधे से ज़्यादा टेरेस जो था उसकी भी सफाई स्टार्ट कर दी थी। यहाँ अब मेरा बेटा जो था वो भी जा गया था, बस थोड़े से मेरे कपड़े एक चक्कर जो है ना तकरीबन वो रह गया था और मेरा बेटा भी उठ गया था, तो यहाँ मैंने कुछ टाइम के लिए उसको मोबाइल दिया था। वैसे मैं बहुत कम उसको मोबाइल देती हूँ, लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन आती है ना कि बच्चों को किसी चीज़ से बचाना है, जैसे पानी से मैंने उसे बचाना था कि उसको ठंड ना लग जाए, तो इन चीज़ों में अगर आप 10-15 मिनट के लिए बच्चों को मोबाइल दे भी देते हैं तो कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा जी, कपड़ों वाला काम मेरा ख़त्म हो गया था और मैंने साथ ही ना अब घर की सफाई भी करनी थी। आज मैं घर की कोई डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, मॉपिंग वगैरह भी नहीं करूँगी, क्योंकि और मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है और मुझे थोड़ी सी थकावट भी हो गई है, तो आज सिर्फ घर की ना मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। आपके सामने है कि घर मेरा पूरा जो है ना कितना ज़्यादा बिखरा पड़ा है। यहाँ पे 2 बेडरूम्स जो हैं उनकी मैंने क्लीनिंग करनी है और लाउंज की मैंने क्लीनिंग करनी है। बाकी जो 2 रूम्स थे उनके ऊपर सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है, सिर्फ मैंने उनमें से झाड़ू लगाना है। तकरीबन 8 बजे जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी और अभी तकरीबन 10 हो गए हैं, तो मेरे पास 1 घंटा है, इसके अंदर मैंने सारी सफाई भी ख़त्म करनी है। मैंने एक टारगेट रखा हुआ है कि 11 बजे से पहले पहले ना मैंने अपना काम ख़त्म करना है। मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि जब भी टारगेट रखे आप एक काम करते हैं ना, तो आपके काम में बड़ी स्पीड आ जाती है, बड़ी तेज़ी से आप काम करते हैं। आपका बस होता है कि किसी तरीके से इस टाइम के अंदर अंदर ना मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। इसलिए हाँ, मैंने भी खुद को टारगेट दिया था 1 घंटे का और 1 घंटे के अंदर जो भी मेरा घर का काम रह गया था, बर्तन वगैरह रह गए थे, नाश्ता मेरा रहता था और सफाई रहती थी, वो मैंने ख़त्म करनी थी। यहाँ पे ना मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो उसको भी मैंने प्राम में डाल के साथ उसको भी मैं झूले दे रही थी और साथ मैंने घर की सफाई भी स्टार्ट की हुई थी। तो बड़ी स्पीड के साथ यहाँ पे मैंने घर की सफाई किया है, ब्लैंकेट्स वगैरह जो हैं उनको फ़ोल्ड किया है, डस्टिंग वगैरह भी आज मैंने नहीं की, सिर्फ जो है ना झाड़ू लगाया है और ऊपर ऊपर से जो ब्लैंकेट्स हैं या
एक्स्ट्रा चीज़ें या बेतरतीबी से जो भी चीज़ें अपनी जगह से हटी हुई पड़ी हैं ना, उन सारी चीज़ों को वापस उनकी जगह पे रखा है। हमेशा की तरह जो ज़्यादा मेस था वो मेरे रूम में और लाउंज में ही था, क्योंकि रात को बच्चे जो हैं वो रूम में होते हैं और दिन को ज़्यादातर बच्चे टेरेस पे होते हैं या लाउंज में होते हैं। तो इन जगहों पर ना थोड़ी सी गंदगी होती है, क्योंकि वो अपनी टॉयज़ इधर उधर फेंक देते हैं। असल में आजकल मेरी बेटी ने भी करवटें लेना शुरू कर दी हैं। एक दो दफ़ा तो उसने बेड से छलांग लगाई है। इस वजह से मैं ज़्यादातर नीचे शीट बिछा देती हूँ लाउंज में और उसके ऊपर मैं उसको डाल के रखती हूँ ताकि वो गिरे ना। तो इस वजह से भी ना मेरा जो फैलावा होता है वो ज़रा ज़्यादा हुआ होता है। तो बस बड़ी ही स्पीड के साथ मैंने सारे झाड़ू लगाए हैं और सफाई वगैरह मैंने अपनी कंप्लीट की है। अब साथ ही साथ जो है ना, मैंने अपना नाश्ता बनाना था। यहाँ पे मैं उसकी वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे मेरे साथ इतना तंग कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और अपने बेटे को करवाया था। नाश्ते के बर्तन वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैक्सिमम जो बर्तन थे ना वो मैंने रात को धो दिए थे। सिर्फ अभी जो नाश्ता बना था एक दो दफ़ा, बस उसके थोड़े से बर्तन थे। बाकी सारा किचन जो था वो भी मेरा क्लीन था बिल्कुल। तो बस मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया है। ये वाला सारा काम जो है ना अब तकरीबन मेरा ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि 11 हो गए हैं और मैंने जो टारगेट रखा हुआ था कि 11 बजे मैंने अपना काम ख़त्म करना है, मैंने इस टारगेट को अचीव किया और बड़ी स्पीड के साथ ना मैंने अपना 1 घंटे के अंदर सारा काम ख़त्म कर लिया। इसके बाद जी बस अब बच्चों को कुछ टाइम देंगे। सुबह जो मैंने ग्रीन टी बनाई थी ना वो भी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई थी, क्योंकि अपने साथ साथ ना मैं आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें बच्चों को भी ग्रीन टी लाजमी देती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हेल्थ टिप आपके लिए है कि अपनी डाइट का आपने बहुत ख्याल रखना है। दिन में कोई एक फ्रूट जो है ना वो आपने लाजमी लेना है। मैं जब नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ ना तो उसके घंटे डेढ़ के बाद मैं एक फ्रूट, कोई भी बनाना मिल जाए मुझे या एप्पल या कोई भी चीज़ घर में है ना तो वो मैं लाजमी खा लेती हूँ। अच्छा, मेरा बेटा खाने पीने के मामले में मुझे बहुत ही तंग करता है, तो मैंने डेली बेसिस पे ना एक चीज़ उसके लिए बना के रखी होती है, क्योंकि रोटी वो इतनी ज़्यादा नहीं खाता, बहुत थोड़ी खाता है। तो कोई ना कोई चीज़ जो है, कभी मैं सूजी की खीर बनाती हूँ, कभी साबूदाना बना लेती हूँ, कभी जो है ना गंदम का दलिया बना लेती हूँ। यहाँ बस मैं उसके लिए साबूदाना भिगो के रख रही थी, थोड़ी देर के बाद जो है मैं बनाऊँगी। और अब मेरा जो टाइम था वो आ गया था मौसमी खाने का। इस मौसम की मौसमी जो है आपको पता है कि बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए आती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। काला नमक लगा के आप मौसमी खाएं ना, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है और इसके अंदर आपको पता है कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं ना बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, लेकिन इनको आप लाजमी खाया करें। अच्छा, यहाँ साथ ही ना जो मेरे कपड़े खुश्क हो गए थे उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया था। मेरी आदत है कि जब भी मैं कपड़े संभालती हूँ ना धोने के बाद, तो जब भी मैं इनको फ़ोल्ड करती हूँ ना तो सबके पेयर्स एक ही दफ़ा बना के रख लेती हूँ। इससे एक तो ये होता है कि बाद में जब कपड़ों को इस्त्री करना होता है ना तो इतनी मुश्किल नहीं होती कि हम उनके पेयर्स ढूंढते रहें, और दूसरा ये होता है कि जब कपड़े हम पहले फ़ोल्ड करके रखते हैं ना तो बाद में उनमें सिलवटें इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से वो इस्त्री हो जाते हैं। अक्सर हमारी थोड़ी सी सुस्ती होती है कि हम जल्दी से कपड़े उठा के एज़ इट इज़ जो है ना बस अंदर डाल देते हैं, लेकिन बाद में फिर उसकी सुस्ती का हमें बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान होता है और हमें कपड़े इस्त्री करने में, उनके पेड़ छूने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उनको सागुदाना वगैरह खिलाया और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, उनको चेंज वगैरह करवाया। यहाँ टाइम हो गया था दिन के खाने का। अच्छा, आपको मैं ये भी बताऊँ ना कि मुझे आइडिया था कि आज सुबह मेरे पास टाइम जो है ना कम होना है, काम मेरे पास ज़्यादा होना है, इस वजह से रात को मैंने हांडी वगैरह बना ली थी जो आज दिन को मेरी चल जानी थी, और आटा वगैरह भी मैंने गूँध लिया था ताकि मुझे दिन को ना काम का इतना ज़्यादा मसला ना हो। अच्छा, दिन को किसी टाइम भी ना, जब भी आपको टाइम मिलता है, कोशिश किया करें कि कोई ना कोई एक मल्टीविटामिन जो है ना वो आप लाजमी लिया करें। मैं ये वाली जो 1000+ कैल्शियम है ना ये लेती हूँ। एक तो आपको पता ही है कि इसमें कैल्शियम, नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, ये आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, हम औरतों में आपको पता ही है कि हमारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं इतने होते हैं कि हमें काफ़ी मसले हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के और बोन्स के ना। इस वजह से इस तरीके के जो मल्टीविटामिन्स होते हैं लाजमी लिया करें, और दूसरा बोन्स के साथ साथ ना ये स्किन के ग्लो के लिए भी बड़ी ही अच्छी है। अच्छा, मैं खुद काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे वाकई में अपने फेस के ऊपर एक प्रॉपर जो है वो ग्लो नज़र आ रहा है। उसके बाद ना इसको मैंने पक्का एक अपनी रूटीन में शामिल कर लिया लाजमी जो है ना, जब भी मुझे याद है। अच्छा, आपने ये नहीं करना कि अच्छा शाम को ले लेंगे, जिस टाइम भी आपको याद आए ना आपने ले लेना, क्योंकि एक दफ़ा आप डिले कर देना फिर उसके बाद आपको याद नहीं रहता। अच्छा, सर्दियों में ना भूख का बड़ा मसला होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगना शुरू हो जाती है, तो कोई और ज़्यादा तली हुई फैटी चीज़ें खाने की बजाय ना मैं इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स और मकई के दाने वगैरह जो है वो रख लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब भी मुझे हल्की सी भूख फ़ील होती है ना तो मैं खा लेती हूँ। इसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपकी भूख भी मिट जाती है, आपकी सर्दी भी कम हो जाती है और आपका वेट भी बैलेंस रहता है। तो बस ये छोटी छोटी सी हेल्थ टिप्स हैं और सर्दियों से बचने की टिप्स हैं जो आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। कमेंट्स में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, आपको मेरी टिप्स कैसी लगी हैं। आई होप जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।